नंबर एक, महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार को हार का डर सताने लगा। भतीजा चाचा का मुकाबला, शरद पवार ने किया हमला। जब अजीत पवार के भतीजे को खड़ा किया शरद पवार ने, और शरद पवार ही अजीत पवार को भी उंगली पकड़ के चलाना सिखाए थे, चलना सिखाए, पढ़ाए लिखाए, मंत्री बनाए, नेता बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, महाराष्ट्र का कई बार उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा और अपने चाचा के ही पीठ में छुरा घोंप करके वह पार्टी ही छीन ली। 40 विधायकों के साथ तोड़ लिया अजीत पवार ने सीएम बनने की लालच में। तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। न सीएम बने और न पार्टी बच रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह अजीत पवार का हाल हुआ, जो मात्र 1 सीटों पर अजीत पवार सिमट गए। अपनी पत्नी सुनीता पवार को भी अजीत पवार ने बारामती सीट से नहीं जीता पाए और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, चुनाव जीत गई अच्छे मतों से। अजीत पवार की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। बारामती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक चुनाव नहीं हारे हैं अजीत पवार, लेकिन आज तक जो भी चुनाव लड़े अजीत पवार, वह शरद पवार के संरक्षण में ही लड़े, खुद के दम पर नहीं लड़े। यानी कि नाम शरद पवार का ही होता था, शरद पवार के नाम पर ही वोट मिलते थे और वह वोटर शरद पवार के ही साथ है, यह लोकसभा चुनाव में साबित हो गया। जब 8 सीटें शरद पवार जीत करके लोकसभा की आए और मात्र 1 सीट पर अजीत पवार सिमट गए, वह भी 1 सीट अजीत पवार के नाम पर नहीं मिला है, प्रत्याशी अपने दम पर जीता है। ऐसे में अजीत पवार घिरे हुए हैं। नवाब मलिक के बेटी को भी टिकट दे करके घिर गए हैं। भाजपा भी हमलावर और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी हमलावर और एकनाथ शिंदे भी। कांग्रेस तो हमलावर है ही। ऐसे में उलझते जा रहे हैं अजीत पवार। अजीत पवार के पास ऐसे प्रत्याशी नहीं जो अपने दम पर चुनाव जीत सके। अजीत पवार एड़ी चोटी का जोर तो महाराष्ट्र में लगा रहे हैं। जो चाचा को छोड़ करके आए हैं, अब जैसे अजीत पवार ने शरद पवार के ऊपर बारामती के अंदर हमला किया और शरद पवार ने दिया मुंह तोड़ जवाब। शरद पवार ने कहा कि पार्टी किसने बनाई? क्या अजीत पवार ने बनाई थी पार्टी? पार्टी का जन्मदाता कौन है? अजीत पवार है क्या? अजीत पवार को डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार को नेता किसने बनाया? अजीत पवार के पास जवाब नहीं था। शरद पवार ने यह भी कहा 85 साल के उम्र तक पार्टी मैंने सबसे आगे अजीत पवार को रखा, मैंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को नहीं रखा और अजीत पवार ने मुझे ही धोखा दिया। बगैर नाम लिए सब कुछ कह गए शरद पवार, और जो रिस्पॉन्स आम जनता का था शरद पवार को लेकर के, वही रिस्पॉन्स अजीत पवार को आज डरा रहा है। धोखा देके गए, गद्दार है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। और शरद पवार का यह कहना कि गद्दार को कभी मैं वापस नहीं लूंगा, यह चीज अजीत पवार को अब खाए जा रही है। माफी मांगते फिर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। सुप्रिया सुले ने उनकी पत्नी सुनीता पवार को हरा दिया था। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। अजीत पवार को अब समझ नहीं आ रहा है क्यों कि अगर इस विधानसभा चुनाव के अंदर अजीत पवार की साख समाप्त हुई, सीटें नहीं आई, 40 लोगों को लेकर के गए हैं, वह सीटें नहीं आई, तो अजीत पवार न घर के होंगे न घाट के। और यह सर्वे बता रहे हैं, जो भी सर्वे आ रहे हैं, अजीत पवार बड़ी मुश्किल से 5 सीटें निकाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अजीत पवार की ही सीट फंस गई बारामती की, कि उनकी ही जमानत जब्त होती नजर आ रही है। वह सीट जिस सीट से आज तक अजीत पवार हारे नहीं है। ऐसे में अजीत पवार के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं। एकनाथ शिंदे
उधर भारतीय जनता पार्टी को ही हराने में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे और अमित शाह में बन नहीं रही है, देवेंद्र फडणवीस की नहीं बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को निपटना चाहती है। अब बागियों को भी टिकट खड़ा दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे के वर्चस्व की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। उनके लोग उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि वह सीएम है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, और पावर ही चला गया तो कौन पूछता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, हावी हो रही हैं। एकनाथ शिंदे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह भी दिन उन्हें देखना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। आज एकनाथ शिंदे ने जो धोखा दिया उद्धव ठाकरे को, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पे चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आए, उनकी सीटें ज्यादा आ जाए। अजीत पवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न